नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से हिंदी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी दिक्कत यह है कि मेरा थिंकिंग मराठी में है और जब मैं व्यक्त होता हूँ तो एक्सप्रेस करता हूँ तो वो सफाईदार हिंदी में नहीं आता, तो मेरे ही दिमाग में गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए मैं टालता हूँ कि हिंदी पर वीडियो अपने आप ना बनूं। मैं ओमकार जी हो, संजय दीक्षित हो, इनके साथ बैठता हूँ तो बात अलग होती है कि उनका वीडियो होता है, उसमें अगर कोई मेहमान इधर उधर हो जाए तो कोई गड़बड़ नहीं होती, वो संभाल लेते। लेकिन अकेले 12-15 मिनट भी हिंदी बोलना हो तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं शुरू में ही कहूँगा कि मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि आज जो विषय है वो मेरे लिए मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जिस ढंग से मुंबई में INDI इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी, पटना बंगलोर के बाद मुंबई में हुई थी, तो उसी दरमियान अचानक मोदी सरकार ने एक घोषणा कर दी कि भाई 18 से लेकर 22 तक पार्लियामेंट का नया सत्र होगा, एक स्पेशल सत्र होगा। अब ये स्पेशल क्यों डाला, इस पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि विंटर सेशन तो होने वाला है। ठंडी मौसम जो होता है, ठंडा मौसम, उसमें भी एक सत्र हमेशा होता है। तो ये बीच का 5 दिन का गड़बड़ी में सत्र क्यों बुलाया गया, इस पर चर्चा हो रही है और उसका एजेंडा तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो इससे तो और ही उसका सस्पेंस बढ़ गया कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं। उसके कुछ बातें तो सामने आई है, कुछ अभी नहीं आई है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस ढंग से मोदी शाह देश की राजनीति को हमेशा घुमाते हैं, उसका अंदाज़ा बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर को अगर नहीं होता तो मीडिया को भी उसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। अपोजिशन की बात ही छोड़ दो, उनका दिमाग ही चलता नहीं, क्योंकि हमेशा एक बात होती है, जहां बाकी सारे लोग सोचना बंद कर देते हैं उसके आगे से मोदी और शाह की सोच शुरू होती है, यानी इतने आगे जाकर वो सोचते हैं। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं ये अगर समझना है तो पहले हमारी सोच कहाँ ख़त्म होती है वो सीमा पकड़नी चाहिए और उसके आगे झांक कर देखना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं होता। ना अपोजिशन में होता है, विरोधी दलों में होता है, प्रतिपक्ष में नहीं होता, तो कैसे होगा, मीडिया में भी नहीं होता। इसलिए इनके लिए बात सस्पेंस हो जाती है। लेकिन मोदी और शाह जिस ढंग से हमेशा सोचते हैं, कुछ करते हैं और उनके कुछ करने के बाद जो परिणाम आते हैं उसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो उनकी अगली चाल क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ हमारे इर्द गिर्द है, उसको ध्यान में लेकर अगर हम सोचने लगे कि इस परिस्थिति में ऐसी क्या बात है कि जो मोदी या शाह कर सकते हैं, तो सोचने का ढंग ये होना चाहिए, तब जाके अंदाज कर सकते हैं कि विशेष सत्र बुलाकर, पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाकर मोदी और अमित शाह क्या करना चाहते हैं। अब तो एक बात साफ है कि पहले दिन तो पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ उनकी पहले दिन की बैठक तो वहाँ होने वाली है और वो आखिरी बैठक होगी और उसके बाद निकलकर सब सदस्य जो है वो नए पार्लियामेंट हाउस में आएंगे और उसका ढंग से उद्घाटन हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन 18 का दिन ख़त्म होने के बाद 19, 20, 21 और 22 ये 4 दिन ऐसे कौन से मामले नए पार्लियामेंट में यानी विशेष सेशन में, सत्र में आने वाले हैं, इसके बारे में सोचे तो G20 तो रहेगा ही, क्योंकि G20 ये बड़ी इवेंट है, घटना है जो सक्सेस हुई है और उसमें भारत से लेकर सीधे यूरोप तक पहुंचने वाला अल्टरनेटिव रूट बनाने की एक योजना, परियोजना
तय की गई है। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें यूरोप के देश है, उसमें भारत है, और उसके साथ सऊदी अरेबिया और यूएई भी सम्मिलित हुआ है। और सऊदी और यूएई दुबई, इन दोनों ने उस परियोजना का जो नक्शा डिक्लेयर किया है, मैप डिक्लेयर किया है, उस मैप में पाकिस्तान पीओके के कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा करके यूएई और सऊदी के मैप में दिखाया गया है। मतलब आज तक पाकिस्तान के साथ हम थे, लेकिन आज नहीं है। कश्मीर मामले में तो हम भारत के साथ है। ये सऊदी और दुबई ने खुलेआम दिखाई दिया है। अब ये बात होती है कि इसी दौरान, यानी G20 ख़त्म हुआ न हुआ, इसी दौरान पीओके से कुछ आतंकी लोग भारत पर हमला करने आते हैं। भारत के 3-4 जवान, एक फौजी अफसर मारा जाता है। और उसके बाद चल रहा ऑपरेशन आज भी चल रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया है, उसी वक्त भी वो ऑपरेशन चल रहा है। और ये ऑपरेशन कब ख़त्म होगा उसका किसी को भी पता नहीं है। लेकिन जब तक पूरा का पूरा आतंकी गिरोह जो है, अनंतनाग हो या उरी हो या कौन कौन से सेक्टर है, वो सब जगह एक के पीछे एक छुपे हुए या घुसे हुए या पीओके में पाकिस्तान की शरण में जो आतंकी है, उनको ढूंढ ढूंढ कर मार गिराने का ऑपरेशन जारी है। और ये ऑपरेशन एलओसी तक जाकर नहीं रुकेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही है, वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो बात साफ है। पीओके में जो लॉन्चिंग पैड बोलते हैं, जहाँ इनकी छावनियाँ रहती है, आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की छावनियाँ रहती है, और जो आतंकियों को ट्रेन करके घुसाने की जगह होती है जिसको लॉन्चिंग पैड बोला जाता है, वो सब खाली कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तानी रेंजर्स है, यानी हमारे जैसे सीआरपीएफ या बीएसएफ होता है, असली फौजी नहीं बल्कि सेमी फौजी जो होते हैं, वो बॉर्डर पर रहते। तो पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, आधे जिनको आधा लश्करी बोला जाता है, वो पीछे हटाकर वहाँ के फौज ने एक एक थाने पर अपनी तैनाती शुरू कर दी है। यानी इनको डर है कभी भी किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, एयर स्ट्राइक हो सकता है। और इतना ही नहीं, शायद मोदी जैसा स्ट्रांग लीडर पीओके कब्जा करने के लिए कुछ चाल कर सकता है। अब ये एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, विशेष सेशन चल रहा है, जिसका एजेंडा आज भी किसी को पता नहीं। उसी वक्त अगर ये पीओके की तरफ से कुछ ऑपरेशन चल रहा है, तो शायद यही ऑपरेशन आगे बढ़कर आर्मी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और आर्मी कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो लड़ने की अवस्था में पाकिस्तान की फौज नहीं है। एक तो सिंध में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में बड़े झगड़े चालू है। अफगानिस्तान का तालिबान इनको पीट रहा है, पूरा केओस मचा हुआ है, अराजक मचा हुआ है। फौज भी, यानी गवर्नमेंट तो है ही नहीं, सिविल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान में है ही नहीं। लोग बड़े नाराज़ है। बिजली, आटा, चावल, दाल, चीनी, इनकी किल्लत तो है ही, यानी जनता की लेवल पर अराजक तो है ही। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, इसी स्तर पर भी पूरा केओस है। और यही बात है कि फौजी अकेले नहीं लड़ते। फौजी तब ही लड़ते हैं जब पूरा देश, पूरा समाज, पूरी जनता उनके पीछे डटकर खड़ी रहती है। पाकिस्तान इसीलिए आज लड़ने की ताकत में, अवस्था में नहीं है। तो इसका फ़ायदा उठाकर जो अनंतनाग या उरी वगैरह जगह पर जो ऑपरेशन चल रहा है,
आतंकियों को निपटने का, क्या वो आगे 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 कदम बढ़ाते हुए पूरे पीओके में फैल जा सकता है? क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके की जनता अब खुले आम बोलने लगी है कि हमको तो भारत में जाना है। यानी कि अगर भारत की जनता, भारत की फौज पीओके में घुस जाती है तो फौजी उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन फौजी पाकिस्तान के लड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे सामने से भारतीय फौज, भारतीय जवान उन पर गोली चलाएंगे और पीछे से पीओके की जनता ही पाकिस्तानी फौजियों पर पत्थर फेंकेगी। ये बात भूलना नहीं। जो 5, 7, 8 साल पहले हमारे कश्मीर में होता था कि भारतीय फौजी जब कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए तैनात किए गए थे तो उनको एलओसी की उस तरफ से गोलियां चलती थी और पीछे से कश्मीर के ही आतंकियों के बहकावे में आए हुए जवान, बच्चे, महिलाएं पत्थर भारतीय फौजियों को ही मारती थी। आज बिल्कुल उल्टा हुआ है। पीओके में अगर भारतीय फौजी घुस जाते हैं तो पाकिस्तानी जो फौजी है या जिहादी है, आतंकी है, उनको पीछे से सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। पीओके की जनता और गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता पाकिस्तानी फौजियों को ही पीट पीट कर मारेगी, पत्थर से मारेगी। और सबसे बड़ा हथियार क्या होगा आप जानते हो? हमारे जवानों के पास जो तोपे है, टैंक है या और कोई गोला बारूद है, उससे भी बड़ा हमारा हथियार आटा रहेगा, चावल रहेगा, दाल रहेगा। हमारे टैंक आगे रहेंगे, आर्मी की गाड़ियाँ आगे रहेगी और उनके पीछे अगर ट्रक के ट्रक भरकर भारत सरकार खाने पीने का सामान पीओके में भेजती है तो वो सामान अपने को मिले, इसलिए पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता पाकिस्तानी फौजियों को पीट पीट कर मारेगी। भारतीय फौजियों को गोली चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कि तोप चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अगर सही मामला दिखाई दे रहा है कि भारत घुसकर पीओके अपने कब्जे में करने की कोशिश करे तो ये समय बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि साथ साथ जबकि पीओके की तरफ भारतीय फौज एलओसी क्रॉस करने की सिचुएशन है, उसी दरमियान हमारे पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन नए बिल्डिंग में अगर लिया जाता है, नए पार्लियामेंट हाउस में लिया जाता है, तो इन दोनों में कनेक्शन है। इस समय में अगर मोदी सरकार तय करती है, निर्णय करती है, डिसीजन लेती है कि बस अगले 1 महीने में हमको पीओके पर कब्जा करना है, और एक तरीके से जो सूचनाएं आ रही है, यानी पाकिस्तान का मीडिया या यूट्यूबर्स जिस ढंग से बात कर रहे हैं, वो अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो वो कहते हैं कि भारतीय फौज को मोदी सरकार ने खुली क्या बोलते हैं उसको, आदेश दिया है, जो मन में आए करो, किसी को बख्शो नहीं, घुस जाओ, पूरा आतंक का नहीं तो पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन का भी निपटारा होना चाहिए। ऐसे आदेश ही मोदी सरकार ने अपने फौजियों को दिए हैं। ऐसा पाकिस्तान में चर्चा शुरू हो गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 22 सितंबर तक जो स्पेशल सेशन होने वाला है उसका सीधा संबंध पीओके पर वापस कब्जा करना है। यस, शायद इसी सेशन में ये संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और आगे चल गई तो एक बात साफ है कि इसी सेशन में वॉर करने के लिए जो विशेषाधिकार सरकार को मिलने चाहिए उस पर यही स्पेशल सेशन में परमिशन लिया जाएगा, पार्लियामेंट की मान्यता लेने की कोशिश होगी और शायद
दिवाली या दसरा आने तक पीओके में भारत सरकार का यानी भारतीय फौज का कब्जा हो सकता है। पाकिस्तान आहिस्ते आहिस्ते पीछे हट सकता है, क्योंकि आज लड़ने की ताकत और इच्छा पूरे पाकिस्तान के पास नहीं है। एशिया कप की मैच क्या हार गए, उनकी हिम्मत ही खत्म हो गई है। जिस श्रीलंका के भारत के साथ हारे, श्रीलंका के साथ हारे और फिर श्रीलंका को भारत ने हराया, तो ये पूरे पाकिस्तानी अवाम है, जनता है, वो पूरी तरह से डिमोरलाइज हो गई है। और जबकि पाकिस्तान की जनता डिमोरलाइज है, तो उसको काबू में रखना भी पाकिस्तानी फौज के बस की बात नहीं रही है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि अगले एक हफ्ते में या शायद 4-5 दिन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और इसीलिए जिसकी चर्चा आज वो यानी पार्लियामेंट शुरू होने के पहले तक उन्होंने की नहीं है। आपको याद होगा तो 2019 का चुनाव जीतने के बाद जो पहला सेशन, मानसून सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, उस वक्त जो टाइम तय हुआ था उससे भी एक हफ्ता टाइम अचानक बढ़ाया गया, और अगले 3 दिन में 370 और 35A ये जो धाराएं कश्मीर के संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में थी, वो हटाने का प्रस्ताव लाया गया। और देखते देखते अगले 3 दिन में 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटाई गई, जिसकी पहले एक हफ्ते तक चर्चा तक नहीं हुई थी। लेकिन यही तो तरीका है मोदी और शाह के काम करने का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये अचानक स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो उसका मकसद कुछ अलग है, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा मोदी सरकार करने जा रही है। शायद वो बड़ा धमाका होगा, और धमाका इसका मतलब सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, धमाका पॉलिटिकल भी हो सकता है। क्योंकि अगर पीओके पर भारत का कब्जा हो जाता है तो INDIA नाम की जो अलायंस बनी है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को तो उसमें से मोदी का समर्थन करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि 75 साल पहले जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा था वो छुड़ाने वाला ये पहला प्रधानमंत्री होगा, तो उसके खिलाफ बोलना तो पाप हो जाएगा, और उस पाप ने हम नहीं आ सकते। ऐसे बोलते बोलते इंडिया अलायंस में जो लोग शामिल हुए उसमें से कुछ लोग तो टूट जाएंगे, और कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह वगैरह जो लिबरल्स है, उनके सपने पूरे ध्वस्त हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले 4 दिन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, हम भी इंतज़ार करेंगे। मुझे तो लेकिन ये अंदाज़ा मैंने आपके सामने रखा है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।